Hello lovely students, now welcome back in this my channel Unique Academy for English. Students, now I am very happy to inform you that this is your second explanation video of exercise of chapter 7 Fair Play. Here you can see Fair Play. In previous video I have explained question A, part A. In previous video just I have explained your part A, and in this video I am just going to explain your part B. Here you can see part B. In part B, first of all we understand that which type of question here we have to solve. First है who says this to whom and why. जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और ये बताना है आपको कि यह किसने किससे कहा और क्यों कहा. तो फर्स्ट है, देखते हैं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी बीवी जानती है कि कैसे घर को अच्छे से चलाना होता है ना. ये मेरी बीवी बहुत अच्छे से जानती है कि घर को अच्छे से कैसे चलाना होता है. ये कौन बोलता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद है. ये जुम्मन बोलता है आंट से. कब बोलता है, जब आंट अपना प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाती है कि मुझे अलग से अलाउंस दे दो, मैं अलग रहना चाहती हूँ. तो इसके लिए जुम्मन जो है आवाज़ उठाता है और बोलता है कि जुम्मन सेड दिस टू होम हिज आंट बिकॉज ही वॉज सेमलेस एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर. क्या है कि वो जो है जुम्मन जो है ना, जुम्मन बोलता है आंटी से क्योंकि ही वॉज सेम बहुत ही निर्लज व्यक्ति है एंड हैड ग्रोन टायर्ड, और वो धीरे धीरे उनसे वो थक चुका है ना. धीरे धीरे वो उनसे परेशान हो चुका है. एंड शी हैड आस्क्ड हिम फॉर ए मंथली अलाउंस. ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि उन्होंने आंट ने उससे जो है मंथली गुजारे भत्ते की बात की थी और उनको एक अलग किचन बनाने की बात की थी. बट ही डिड नॉट वांट टू गिव हर मनी. लेकिन वह उनको पैसा नहीं देना चाहता था. इसीलिए उसने कहा कि मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है. सेकंड क्वेश्चन है बट इज इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. ये क्या है, इसका क्या है कि बट इज़ इट राइट माई सन, लेकिन क्या ये सही है मेरे पुत्र कि क्या करना, कि टू कीप मॉम एंड नॉट से मम्मी को रखना है ना. मॉम सॉरी वो आपका जो होता है, एक मिनट चुप्पी. देखिए क्या है कि टू कीप, यहाँ पे जो है आपका बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से वाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. लेकिन क्या मेरे बच्चे यह सही है कि चुप्पी साधना और अपने लिए जो भी है अपने पक्ष के बारे में कुछ भी विचार रखना है ना, क्या ये गलत है, वो पूछती है आंटी. तो जुम्मन आंट, ये कौन किससे बोला था, तो चाची ने बोला था जुम्मन से. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. जुम्मन aunt said this to Algu because he had gone to Algu for help. जुम्मन की चाची ने अलगू से बोला था क्योंकि जुम्मन क्या था, सी हैड गॉन टू अलगू. अलगू को वह हेल्प करने के लिए जा गई थी. अलगू से हेल्प लेने के लिए वो गई थी. बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज फॉर प्ली एज ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मन. लेकिन अलगू क्या था कि वो बहुत ही नम्रता से उन्होंने मना कर दिया उनका जो है मतलब केस को किसी के सामने रखने के लिए है ना, उन्होंने मना कर दिया. क्योंकि ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मन, क्योंकि वह अपने जुम्मन दोस्त के विरोध में नहीं जाना चाहता था है ना. अपने दोस्त जुम्मन के विरोध में वो नहीं जाना चाहता था, तो उन्होंने उनके केस को किसी के सामने रखने से मना कर दिया. फिर क्या था, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. आपको अपने डिफेंस में मतलब अपनी रक्षा के लिए आपको क्या कहना है ना. ये कौन पूछता है, किससे पूछता है और क्यों पूछता है. तो अलगू सेड his to Juman because he was made the head punch by the aunt, so he asked Juman to say in his defense regarding his mistreatment of the aunt. क्या होता है कि यह किससे पूछा है, तो अलगू जो है वह जुम्मन से बोला है ना. अलगू ही जुम्मन से बोला ना
क्यों बोला? क्योंकि ही वॉज मेड द, क्योंकि उसे पंच बनाया गया था, गांव का पंच का मुखिया बनाया गया था, है ना, और बाई और आंट के द्वारा, और इसलिए उसने जुम्मन से कहा कि वो अपनी रक्षा के लिए, है ना, जैसे कि मिस्ट्रीमेंट्स, मतलब कि जो भी हमारा पंच होता है तो उसके रिगार्डिंग अपनी बच बचाव के लिए जो भी बातें की जाती है वही मिस्ट्रीमेंट होता है। तो मिस्ट्रीमेंट के द्वारा उनको बोला गया कि आपको अपनी रक्षा के लिए अगर जो कुछ भी बोलना है आप इसे बोलिए, इसीलिए उनसे ये बात बोली गई। लेकिन किसने बोला? जुम्मन ने बोला। किसको बोला? अलगू ने बोला। किसको? जुम्मन को, कि आपको अपनी रक्षा के बारे में जो कुछ भी कहना है उसे उठ करके कहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। आई कैनॉट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ड बिस्ट यू सोल्ड मी। क्या मैं तुम्हारे इस सबसे बेकार जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था, इसके बदले में तुमको एक पेनी भी नहीं दे सकता हूँ। ये किसने बोला और क्यों बोला? ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि समझू साहू ने बोला था, है ना। किससे बोला था? अलगू से, क्योंकि अलगू ने उनको जो बैल उनको बेची थी समझू साहू को, तो वो उसको पैसा नहीं देता है और उस बैल क्या होती है, मर जाती है, एक्सपायर कर जाती है। तो अलगू अपने पैसे की डिमांड करता है, तो पेनी साहू क्या बोलता है, समझू साहू क्या बोलता है कि मैं आपको इस बैल के बदले में एक पेनी भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो बेकार थी और वो मर गई है, वो बेकार जानवर थी, बेकार आपने जानवर मुझे बेच दिया है। तो ये कौन बोलता है? समझू साहू सेड टू दिस अलगू। क्यों बोलता है? बिकॉज अलगू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलक ही हैड सोल्ड टू समझू। वो उसको अपने बुलक के जो उसको बेचा था ना, बैल जो उसको बेचा था, उसके बदले में उसे पैसे मांगता है। तो इसी पर समझू साहू कहता है कि आपका जो बैल था वो बहुत ही बेकार था, मैं इसके बदले में आपको एक पेनी भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन है, विक्टोरी टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। पंचायत की जय हो, यही असली न्याय है। ये कौन बोला, किससे बोला और क्यों बोला? तो अलगू सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट जुमन हैड नॉट deviated from the path of justice in spite of the enmity between them। ये कौन बोलता है? अलगू बोलता है। किससे बोलता है? अलगू जुम्मन से बोलता है, क्योंकि जुम्मन जो था वो बहुत ही अच्छा न्याय दिया था। तो इस शब्द को बार बार रिपीट करता है और खुश होकर के बोलता है, क्योंकि उसने एक निर्णय लेने में अपनी स्वयं के भावना को, अपनी स्वयं के रिवेंज की भावना को अलग रखा और उसने न्याय पर बल दे करके न्याय की बात की। ठीक है, तो इस पे जो है ये बात कौन बोला? तो अलगू बोला। किससे बोला? जुम्मन से बोला। ठीक है, सबसे बोला, केवल जुम्मन से ही नहीं बोला, पूरी पंचायत के सामने उसने ये बात बोली। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक्सरसाइज सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।